आप सभी लोगों का, है ना। स्वागत है आप सभी का आज की ट्रेनिंग में सेशन में, राइट। और हम लोग बढ़ते हैं आगे ट्रेनिंग सेशन की तरफ। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आज के टॉपिक की, ठीक है। और क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्या आप सामने लाए बिजनेस में सफल होंगे, राइट। क्या आप सामने लाए बिजनेस में सफल होंगे, आखिर आप कौन सी एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं जिससे आप सामने लाए बिजनेस में सफल हो भी सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो आप कौन सी डायरेक्शन में हैं, वही आज आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग देखिएगा कि आप सफल होने वाले डायरेक्शन में हैं या फिर असफल वाले डायरेक्शन में, राइट। ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग समझेंगे प्रॉपर, राइट। और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो ड्रीम, ठीक है। नो ड्रीम। तो आप लोग देखिए, आपने जब यहाँ स्टार्टिंग किया है, यहाँ पर आपको एक थॉट लिखा हुआ है, विचार है। आपको शो हो रहा है एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, राइट। एक मोटिवेट है, मोटिवेट स्पीकर भी समझ सकते हैं आप इन्हें। एज अ, सपने वह नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटेंस है, राइट, इसे आप डीपली समझिएगा। सपने वह नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आप सोने ही नहीं देते आपको, ठीक है। अब आप लोग देखिए, क्या आपने ड्रीम बनाया है। बहुत सारे लोग अगर वो सक्सेस नहीं होते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, वो ड्रीम ही नहीं बनाते। आप मुझे बताइए, अगर आपको यहाँ पर सफल होना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ सफल होना है, तो आखिर क्यों होना है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, राइट। अब ड्रीम आपको कुछ भी हो सकता है आपको सेल्फ डिपेंड बनना हो, राइट। हमें बहुत सारे हाउस वाइफ चाहती हैं कि मैं अपने पति की हेल्प ना लेके वो खुद से वो खर्चे कर सकूं। हर कोई चाहता है भाई कि मैं खुद से अपने ड्रीम फुलफिल करूं एंड दूसरे के भी करूं, बट मुझे किसी दूसरे की हेल्प ना लेनी पड़े, राइट। हो सकता है आपका कुछ और ड्रीम, ए टू जेड आपका कुछ भी ड्रीम हो सकता है, बट आपका ड्रीम होना जरूरी है। और ड्रीम ऐसा भी नहीं है जो आप सोने के बाद देख रहे हो, मतलब आपको रात में सपने आ रहे हैं, ठीक है, आंखें नीचने के बाद। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, सपने वही होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। आप देखिए कि आपका जो सपना है, ड्रीम है, क्या वो स्ट्रांग है, आप उसे लेके सीरियस हो, आप सोचते हो डेली कि मेरे को ये ड्रीम पूरा करना है, ठीक है। अगर आपने सोचा है ऐसा आपको एक स्कूटी लेनी है, ठीक है, या आपको बाइक लेनी है, या आपको फोन लेना है, ठीक है, तो क्या आपका वो सपना ऐसा है जो वो सपना पूरा करने के लिए आपको नींद ना आए, आप डेली एक्शन करो, राइट, उसको पूरा करने के लिए। अगर आपका ऐसा ड्रीम है तब तो आप सफल होंगे, अदरवाइज आप यहाँ सफल नहीं हो सकते, ठीक है। आपका जो ड्रीम है वो हवा हवाई नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है सिंपल, राइट। आपको ड्रीम है एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे लेके आप पूरा दिन एक्शन करो, राइट, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, ओके। तो नंबर एक यही है, नो ड्रीम। अगर आपका यहाँ ड्रीम नहीं बनाते, राइट, बहुत सारे लोग ड्रीम नहीं बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वामी लाइफ बिजनेस में वो फेलियर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग आज के बाद अपना एक ड्रीम बनाइए, ठीक है। आप जो भी ड्रीम, आपको जो भी चाहिए, राइट। तीन तरह से हमारे ड्रीम बनते हैं, एक शॉर्ट ड्रीम, मिड ड्रीम, शॉर्ट ड्रीम, राइट, एक हमारा मिड ड्रीम होता है, एक होता है लॉन्ग ड्रीम, ठीक है। जैसे हम गोल से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक अपना छोटा ड्रीम बनाइए जिसे आप पूरा कर सको, ठीक है। आई मीन आपको हो सकता है एक अच्छे फोन की नीड हो, आपको चाहिए होगा एक फोन, ठीक है। या फिर आपको बाइक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसे एक शॉर्ट ड्रीम बनाइए उसे। अब जब आप ड्रीम बना लेंगे तो उस पर फिर आप उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करिए, डेली एक्शन डेली प्लान, सिंपल, है ना। और जब आपका ड्रीम होगा तो ऑब्वियसली आप डेली एक्टिविटी करेंगे, डेली लोगों को प्लान दिखाएंगे, डेली एक्शन करेंगे, राइट। तो ड्रीम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला, लोग अगर सफल नहीं होते हैं तो वो ड्रीम नहीं बनाते। तो आज के बाद आपको ड्रीम बनाना है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम आपका हवा हवाई नहीं होना चाहिए। आई होप आपको आज के जो पॉइंट्स फर्स्ट पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, क्लियर टू फेलियर, राइट। पीपल डोंट हैव गोल्स। अब गोल्स मतलब क्या होता है, गोल्स मतलब भी ड्रीम ही होता है। अब आपने गोल्स तो बना लिए, ठीक है, डोंट हैव गोल्स। बहुत सारे हमारे जो लोग होते हैं, राइट, हमारे साथ ज्वाइन करते हैं बिजनेस में, तो वो गोल्स ही नहीं बनाते हैं, मतलब ड्रीम्स ही नहीं बनाते, सिंपल। इन दोनों का मतलब मीन सेम ही है, अगर आप इसे डीपली समझते हैं तो, ठीक है। फेलियर पीपल, यहाँ पर जो फेल होते हैं इस बिजनेस में, ज्यादातर जो लोग फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गोल्स नहीं बनाते हैं, राइट, गोल्स को पूरा नहीं करते। सिंपल सी बात है, जब गोल्स बनाएंगे लेकिन पूरा क्या करेंगे, है ना। तो आपका एक गोल्स होना चाहिए, ओके। गोल्स मतलब आपका ड्रीम, आपका टारगेट, कि आपको, अब यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर गोल्ड ना हो, बने हो, ठीक है। एक जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो होता है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड बनने के लिए 10 पे और चाहिए होते हैं, सिंपल। तो आप एक गोल्स बनाइए कि मुझे इस 30 दिन के अंदर, राइट, 20 स्पॉन्सर करना है डायरेक्ट। जो हमारा 30 दिन में 20 स्पॉन्सर का टारगेट चल रहा है, मिशन चल रहा है इसमें, इस 30 दिन के अंदर, मतलब एक मंथ के अंदर आपको अपना गोल्स अचीव करना है, वो है हमारा गोल्ड का, ठीक है। अब जो आपके 20 स्पॉन्सर हो जाएंगे लेफ्ट राइट 10 10, तो आप गोल्ड बन जाएंगे। तो आप ये गोल्स बनाइए। अब बहुत सारे लोग अपना ये गोल्स बनाते ही नहीं, वो सोचते ही नहीं कि मुझे गोल्ड बनना है, ठीक है। और जब तक आप गोल्स नहीं बनाएंगे तब तक आप गोल्ड नहीं बनेंगे, है ना। तो आप एक गोल्ड का जो है एक गोल्स बनाइए, ओके।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो लोग यहाँ फेल होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गोल्स नहीं बनाते, डोंट हैव गोल्स, उनके गोल्स ही नहीं होते कोई। ओके, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 3 पॉइंट, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स क्या कहता है? फेलियर एसोसिएट, राइट, डू नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ डाउट। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है, राइट। इस पॉइंट्स को आप लोग समझिएगा प्रॉपर और इसे नोट भी कर लीजिए। फेलियर एसोसिएट, ठीक है। एसोसिएट मतलब ज्वाइन पर्सन, जो आपके साथ ज्वाइन है। डोंट डू नॉट सक्सीड मतलब सफल नहीं होते बिकॉज ऑफ डाउट। जो लोग सफल नहीं होते हैं, राइट, जो फेल होते हैं, ठीक है, उनका एक ही रीजन होता है सफल ना होने का, वो होता है डाउट। ठीक है, खुद पे डाउट कि क्या मैं यहाँ सफल हो पाऊंगा। हमारे बहुत सारे नए साथी कहीं ना कहीं डाउट करते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि भाई और लोग तो होगा, क्या मैं हो पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि मैं हो पाऊंगा। तो आपको आज के बाद अपने आप पे खुद पे डाउट नहीं करना। आई कैन डू इट, राइट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके अंदर ये आवाज आनी चाहिए, आई कैन डू इट, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। कभी भी आपको खुद पे डाउट नहीं करना, ठीक है। हमारे बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हैं और वो हिम्मत हारने लगते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा। ओके, तो आज के बाद आपको डाउट नहीं करना। और अगर आप डाउट करते हैं तो आप सफल वाली कैटेगरी में नहीं जाते, आप सक्सेस यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। तो आज के बाद आपको खुद पे डाउट नहीं करना। तो ये 3 पॉइंट है। अगर यहाँ पर जो लोग फेल नहीं होते हैं, कहीं ना जो लोग फेल होते हैं, राइट, सॉरी, तो वो कहीं ना कहीं खुद पे डाउट करते हैं। तो आज के बाद आपको खुद पे डाउट नहीं करना है अगर आपको यहाँ पर सक्सेस होना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो जो लोग डाउट करते हैं खुद पे, वो यहाँ पर फेल है, ठीक है। तो आज के बाद आपको खुद पे डाउट नहीं करना, कोई संदेह नहीं करना। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन हुए तो भाई मुझे 100% यहाँ पर कामयाब होना ही होना है, नो डाउट, खुद पे नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर 4th पॉइंट। और 4th पॉइंट क्या कहता है? फेलियर पीपल, जो लोग फेल होते हैं, राइट, आर नॉट कमिटेड टू वर्क एवरी डे। कमिटेड, कमिटेड का मतलब क्या होता है? कमिटेड का मतलब होता है आपने अगर एक काम को ठाना, आपने सोचा आज मुझे 10 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है, तो क्या आप उस एक्शन को लेके कमिटेड हो? ठीक है, कमिटेड का मतलब यही होता है। अगर आपने सोचा कि मुझे आज 10 लोगों को प्लान दिखाना है, तो दिखाना ही दिखाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे बाहर जाना पड़े, और कॉल्स करने पड़े, राइट, अब प्लान की हेल्प लेनी पड़े, जो भी करना पड़े, बट मुझे आज 10 लोगों को प्लान दिखाना ही दिखाना है। हो सकता है उस 10 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपको कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना हो सकता है आपको 30 लोगों को भी इन्वाइट करना पड़े, ठीक है। तो आपको एवरीडे, जो भी आपका एवरीडे का वर्क होता है, राइट, डेली प्लान, हमारे डेली एक्शन, डेली इन्विटेशन, डेली क्लोजिंग, तो उनको लेके आपको कमिटेड होना है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर फेल होते हैं, वो कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने काम को लेके कमिटेड नहीं होते, ठीक है। अब मान लो आपने कमिटेड तो कर लिया कि मुझे आज प्लान दिखाने, 10 प्लान दिखाने, बट उसके बीच में आपको बहुत सारे काम आ गए। मम्मी ने कह दिया लला ये कर ला बेटा, मार्केट चले जाओ। तो अगर आपको लगता है कि जो काम आपके बिना करे हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिए, जो काम आपके बिना करे हो सकता है, उस काम को आप बिल्कुल मत पकड़िए, ठीक है। आप अपने बिजनेस पे फोकस करिए, सिंपल। और आपको लगता है कि मुझे ये करना ही मेरे बिना नहीं हो रहा है, तो आप उसे पकड़िए, राइट। तो आपको कमिटेड होना है अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके आपको कमिटेड होना है आपको, ठीक है, कमिटमेंट के साथ, ठीक है। ये आज मुझे इतना प्लान दिखाना ही दिखाना है, इतने लोगों को ज्वाइन कराना है, राइट। तो फेलियर पीपल आर नॉट कमिटेड टू वर्क एवरीडे। जो लोग फेल होते हैं यहाँ पर, वो लोग कमिटेड के साथ, कमिटमेंट के साथ वर्क नहीं करते, राइट। तो अगर आपको यहाँ पर फेल होना है तो आप कमिटमेंट के साथ वर्क मत करिए, बट अगर आपको फेल होना है मतलब सक्सेस होना है, राइट, आई होप आप समझ लोगे, अगर आपको यहाँ पर सक्सेस होना है तो आपको कमिटमेंट के साथ वर्क करना होगा, जो आपका प्लान बोलते हैं, राइट, जो यहाँ पर आपको सिखाया जाता है प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। आई होप आपको 4th पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिस अकॉर्डिंग आपको सो रहा है। अब बात करते हैं पर 5th पॉइंट, ठीक है। फेलियर पीपल नेवर मेक एक्शन प्लान, ठीक है, नेवर मेक एक्शन प्लान। तो जो लोग फेलियर होते हैं, राइट, जो फेलियर की कैटेगरी में होते हैं, ये 5th पॉइंट बोलता है, जो लोग फेलियर होते हैं यहाँ पर, जो लोग फेल होते हैं, वो अपना एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं। अब एक्शन प्लान का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्शन प्लान का मतलब सिंपल सा है, आज आप शाम को सोएंगे, ठीक है, लेटेंगे, बट सोने से पहले आपको कल का एक्शन प्लान बनाना है आज। आप बैठिए, डायरी उठाइए और लिखिए उसमें कि कल मुझे इन लोगों को प्लान दिखाना है, इसे इनवाइट करना है, इसका फॉलोअप करना है, जैसे आपने आज प्लान दिखाया हो, राइट, इसकी क्लोजिंग करनी है। तो यही हमारे एक्शन प्लान होते हैं, और ये एक्शन प्लान आपको एक दिन पहले बनाना होगा, मतलब आज आप एक्शन प्लान बनाइए, ठीक है। तो जो लोग फेल होते हैं कहीं ना कहीं वो एक्शन प्लान नहीं बनाते, उन्हें नहीं पता होता है कि मुझे कल कितने लोगों को इन्वाइट करना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, किसका फॉलोअप करना है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। ओके, तो आज आप अपना एक्शन प्लान जरूर बना के सोएं, ठीक है। सो न्यू प्लान एवरीडे, आपको नीचे सो रहा है, सो न्यू न्यू प्लान एवरीडे। अब सो न्यू प्लान मतलब एवरीडे, आपको डेली बेसिस पे न्यू प्लान दिखाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो है लोगों का,
सिंपल। राइट, और जितनी ज्यादा आप लोग लेके आएंगे यहाँ पे, उतनी ज्यादा आपकी जो इनकम है मल्टीप्लाई होगी, right? आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस है हमारा लोगों का। तो सो न्यू प्लान एवरी डे, आप डेली बेसिस पे न्यू प्लान जरूर दिखाएं। ठीक है, नए लोगों को मतलब। ओके, तो आई होप आपको फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आपको डेली एक्शन करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिक्स पॉइंट। ओके, सिक्स पॉइंट क्या बोलता है? फेलियर पीपल नेवर स्टडी द कंपनी एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो लोग फेल होते हैं, ठीक है, अब पहले मैं आपको फेल का बता देता हूँ। जो लोग यहाँ पर फेल होते हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों को, उन लोगों को जानकारी नहीं होती है कि आखिर कंपनी का वायु क्या है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, नाम तो आई थिंक पता होता है कि हाँ भाई स्वामी लाइफ है। ठीक है, बट उन्हें नहीं पता कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी की स्थापना कब हुई, अब कंपनी में प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है, वेरी गुड। अगर आपको नहीं पता है, तो एज आ फेलियर की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, तो आज ही आप इसका पता लगाइए। राइट, हो सकता है आपको पता ना हो, तो अपना प्लेजर लिख सकते हैं। हमारे जो एमडी है मिस्टर सुनील रामचंद्र खोरसर, कंपनी की स्थापना 1 नवंबर 2018 को कोल्हापुर महाराष्ट्र जयसिंहपुर पोस्ट से हुई थी। सिंपल। राइट, अब कंपनी के प्रोडक्ट, अब आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है। राइट, ज्वाइनिंग के टाइम कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? हेल्थ प्रोडक्ट, राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर। हमारे हेल्थ प्रोडक्ट पे किसने कितने होते हैं कॉम्बो? राइट, पांच। ठीक है, पांच जो भी होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद पर्सनल केयर, सैनिटरी पैड। राइट, तो इस अकॉर्डिंग आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, राइट, कंपनी का नेम क्या है। तो आई मीन जिन लोगों को ये चीजें पता नहीं होती, कहीं ना कहीं वो फेलियर कैटेगरी में होते हैं। तो आज के बाद आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी है। राइट, अगर आपको यहाँ पर सफल होना है, और आप 100% सफल होंगे अगर आपको इसके बारे में जानकारी है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, सिंपल एक एग्जाम्पल, आप किसी को प्लान दिखाने गए, अब आपको पता ही नहीं है भाई कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का मतलब प्लान कैसे, कैसे वो इनकम में प्रोवाइड कराती है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन से हैं, तो आप मुझे बताओ सामने वाले को क्या बताओ? ऑब्वियसली आप ये बताओगे कि भाई 1680 रुपये लगा के 1500 रुपए की मैचिंग दे रही। अब वो वहां पर क्या समझेगा भाई, फ्रॉड कर रहा है ना? सिंपल सी बात है। अब वहां पर मनी सर्कुलेशन कर रहा है। अगर आपने नहीं बताया सामने वाले को कि ऐसे ऐसे इनकम आती है, ऐसे ऐसे कंपनी का नाम है, राइट, कंपनी की स्थापना यहाँ से हुई, कंपनी के ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये पैन कार्ड है, ये ऐसा सर्टिफिकेट है, ये जो भी है, राइट, तो आपके पास हर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। तो जो फेलियर, कहीं ना कहीं फेलियर पेपर के होते हैं, वो मतलब कंपनी एंड प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रखते। ओके, ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सिक्स पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के बाद आपको कंपनी के बारे में एंड कंपनी के प्लान के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कंपनी का नाम क्या है, तुरंत बताओ, कंपनी का एमडी कौन है, तुरंत बताओ। ठीक है, और जितनी अच्छी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस यहाँ पर डेवलप होगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। सिक्स पॉइंट ये बोलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सेविंग पॉइंट का। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग सुन ही रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे, कौन कौन मुझे सुन पा रहा है प्रॉपर, क्या आप लोगों का यहाँ पर फोकस है? रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट। अगर आप लोग मुझे प्रॉपर सुन पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग चैट बॉक्स में वन टाइप कर देंगे प्लीज। ठीक है, फास्टली रिस्पॉन्स कर देंगे। ओके, चलिए, मैम सुन पा रहे हैं, ओके, मोनू सर भी सुन पा रहे हैं, थैंक यू, ग्रेट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेवन पॉइंट, फेलियर एसोसिएट डू नॉट लिसन टू देयर एक्टिव प्लान्स। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पॉइंट की वजह से ज्यादातर लोग फेल होते हैं। ठीक है, और फेलियर जो एसोसिएट होते हैं, right, जो ज्वाइन पर्सन होते हैं, राइट, आपने भी कहीं ना कहीं जल्दी में ही स्टार्टिंग किया है इस बिजनेस को, ऑब्वियसली। ठीक है, किसी के साथ स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली वो आपके प्लान है ना, और वो एक एक्टिव प्लान है, अगर वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस में बने हुए हैं। तो क्या आप देखिए, आप खुद से ये चीज देखिए, क्या आप उनका कहना मानते हैं? आपके प्लान ने कहा कि आपको लिस्ट बनानी है 100 लोगों की, क्या आपने लिस्ट बनाई? आपके प्लान से कहा कि आपको आज 10 लोगों को इन्वाइट करना है जूम वेबिनार के लिए, राइट, क्या आपने इन्वाइट किया? आपके प्लान ने कहा कि इनविटेशन का रिकॉर्डिंग भेजिए, बहुत सारे लोग नहीं भेजते, उन्हें करना नहीं आता, बट वो रिकॉर्डिंग नहीं भेजते, मैंने ऐसा देखा। तो क्या आपने रिकॉर्डिंग भेजी? मतलब आई मीन कहने का मतलब यही है, आपके प्लान जो बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अब देखिए, कोई नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि इस ऐसा धरती पे आपको कोई चाहता भला, बट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक आपको जो अपलाइन होता है ना, वो चाहता है कि भाई ये आगे बढ़े, उसने आपकी जिम्मेदारी ली है, राइट, ओके, तो ऑब्वियसली वो आपको आगे बढ़ाना चाहे। अब जब वो आपको आगे तभी बढ़ाएगा जब आप हाथ बढ़ाओगे, तभी वो पूरा आपको पकड़ेगा। अब भाई जब आप हाथ ही नहीं बढ़ाओगे उसकी तरफ, आप सोचोगे ही नहीं, तो क्या वो आपको पकड़ेगा? नॉर्मली नहीं पकड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो जो फेलियर पेपर होते हैं, राइट, जो फेलियर एसोसिएट होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने एक्टिव अपलाइन को सुनते ही नहीं है। अपलाइन ने कहा भाई इतने लोगों को इनवाइट करो, नो, नहीं दिखाते, इतने लोगों को प्लान नहीं दिखाते, कुछ करते ही नहीं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं फेलियर एसोसिएट होते हैं। तो आप अपने अपलाइन के अटैच में रहिए हमेशा, सिंपल सी बात है।
राइट। और उसे पूछिए कैसे क्या करना है ना। और उन्हें सुनिए जरूर। जो भी बोलते हैं वे ऑब्वियसली बात है, आपके प्लान्स आपसे पहले आए और उन्हें इस बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा पता है, राइट। और मैं यही कहूंगा, अगर आपको यहाँ कामयाब होना है तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, राइट। हो सकता है आप यहाँ पर कोई अच्छी डिग्री लिए हुए हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छी अच्छी आपके पास डिग्री है, राइट, ग्रेजुएशन है, बहुत बढ़िया है, राइट। बट मैं आपको बता दूं, आपका वो एक तरफ है, वो आपका यहाँ पर 1% भी काम नहीं आने वाला है। अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है तो ऑब्वियसली आपको सिस्टम पे अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। आपको अपने अपलाइन को सुनना होगा जो आपके एक्टिव प्लान है, ठीक है। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेविंग पॉइंट ये बोलता है जो फेलियर एसोसिएट होते हैं, राइट, कहीं ना कहीं फेल होते हैं, वो अपने अप्लायंस को सुनते नहीं है, राइट, जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है। तो आज के बाद आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अपने अप्लायंस को सुने कि वो क्या कहना है, कैसे करना है, क्या करना है, राइट। हर एक्टिविटी को उन्हें फॉलो करें, सिंपल, राइट। तो जो भी कहते हैं तुरंत मानिए। ओके। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, सेविंग पॉइंट, ठीक है। मतलब सुनते ही नहीं, आपको पिक्चर्स हो रहा है, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, आपको सुनना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं, टाइम दो भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आज के बाद आपको ये गलती नहीं करनी, आपको अपने प्लान को सुनना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 8 पॉइंट की। अब 8 पॉइंट क्या होता है? फेलियर पीपल, ठीक है। चलो फेल होते हैं, 8 पॉइंट में बताते हैं। फेलियर पीपल डू नॉट मेक देमसेल्व्स अटेंड सिटीज ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? हो सकता है आपको कुछ नए लोग कनेक्ट हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि ट्रेनिंग्स सीटीसी क्या होता है, सेमिनार क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीटीसी होते हैं, राइट, 2-3 महीने के अंतर्गत होते हैं, राइट, 2-3 महीने के टाइम ड्यूरेशन होते हैं। और एक अच्छी जगह पे होते हैं जहाँ पर हमें हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, राइट, जहाँ पे हमें टॉप लीडर्स मिलते हैं, राइट, जहाँ पर हम सबके बारे में पता चलता है। और हमारे सेमिनार्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अचीवर्स निकलते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोग उन्हें अटेंड ही नहीं करते। मतलब कहने का मतलब ये है, और हमारे जो 8 o'clock जो हमारे इसमें प्रेजेंट टाइम में ट्रेनिंग चल रही है, बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को नहीं लेते, मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं लेते, सीटीसी नहीं लेते, कैरियर ट्रांसफॉर्मेशन कैंप, ठीक है। और कहीं ना कहीं सेमिनार्स होते हैं, उन्हें अटेंड नहीं करते। ओके। तो आप मुझे बताओ, वैसे मुझे आता है ये जो सीटीसी होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? तो वो हर चीज को एक सर्विस की जरूरत होती है। तो एक बार आप बाइक लेते हो, एक ना एक समय पे जब ओवर हो जाती है, आप तो सर्विस कराते ही कराते हो। इसी अकॉर्डिंग आपको जो बिजनेस है, राइट, आपको जो माइंड है, आपको इसी की सर्विस देना पड़ेगा। और ये सर्विस आपको कहाँ होती है? सीटीसी ट्रेनिंग सेमिनार्स में आपको होती है सर्विस, राइट। बहुत सारी नेगेटिविटी होती है आपके अंदर भरी हुई, आपको लगता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये वो, मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है। तो वो आपकी नेगेटिविटी दूर होती है ट्रेनिंग्स एंड सीटीसी में आके, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आज के बाद आपको किसी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। और जो लोग इसे मिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो फेलियर की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8 पॉइंट। आई होप आपको ये 8 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन 9 पॉइंट, फेलियर एसोसिएट डोंट वर्क ऑन फेलियर स्किल्स, ठीक है। अब जो फेलियर एसोसिएट होते हैं, वो जो मतलब फेलियर स्किल्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। फेलियर स्किल्स मतलब वर्क क्या करते हैं? उनका जो कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका होता है, उस पर वर्क वर्क ही नहीं करते कि कैसे मुझे बात करनी है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, राइट, किस तरह से मुझे डेवलप करना है अपने आप को, ड्रेसअप क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग उन पे फोकस ही नहीं करते, राइट। यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं करना। तो मैं मानता हूँ ये जो जितनी भी चीजें होती हैं सब हमारी स्किल्स के अंदर आ सकती है, राइट। तो क्या आप इन स्किल्स को फॉलो करते हो? अगर आप नहीं करते हो तो एज आप फेलियर कैटेगरी, ठीक है। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। ये जो फेलियर पीपल होता है, फेलियर एसोसिएट होता है, कहीं ना कहीं वो अपने स्किल्स पे ध्यान नहीं देता है, राइट। अब स्किल्स क्या होती है हमारी? इनविटेशन करना, तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती है सभी हमारे स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के बाद आपको इन स्किल्स पे आपको डेवलप करना है, फॉलो करना है प्रॉपर फोकस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पर 10 पॉइंट, फेलियर एसोसिएट डेली एक्शन नहीं लेते, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से देखिएगा। फेलियर एसोसिएट डेली एक्शन नहीं लेते। अब जो लोग फेलियर होते हैं, राइट, जो फेलियर कैटेगरी में जाते हैं, वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डेली एक्शन लेते ही नहीं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सोना कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, ठीक है, राइट। और अगर आपको यहाँ पर सफल होना है, राइट, तो आपको डेली एक्शन लेना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, आपको डेली 1500 से 3000 रुपये तो कमाना है, बट आपको डेली एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको डेली एक्शन लेना है, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आप अगर किसी भी काम को लगातार करते हैं तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। और यही हमारे सक्सेस का फार्मूला है, कंसिस्टेंसी इज टू सक्सेस, राइट। ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जो लोग फेलियर एसोसिएट होते हैं वो डेली एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। आपको डेली एक्शन लेना है,
डेली प्लान दिखाने, डेली लोगों को इनवाइट करना है, राइट। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटी होती है आपको डेली बेसिस पे करना है। डेली एक्शन प्लान बनाना है शाम को, डेली उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है, राइट, उसे फॉलो करना है, बताना भी है, टीम में बात करना, राइट, टीम को ट्रेनिंग्स देना, ज्वाइन कराना, ये जितने भी एक्शन होते हैं, राइट, ये आपको डेली बेसिस पे लेने हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा कुछ बेसिक है, राइट। सबसे पहला हमारा बेसिक होता है, लिस्ट। अब आपको पता है हमारी जो लिस्ट होती है, राइट, आपको पता है जो हमारी लिस्ट होती है वो इस बिजनेस की नींव होती है, जड़ होती है, जड़। और ऑब्वियसली आपको पता है जितनी मजबूत जड़ होगी उतना ही ऊपर आप कितना भी ऊपर मतलब कुछ भी कर लो, राइट। अगर आपके मकान की एज आपके मकान की बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत है तो आप कितना भी फ्लोर बना दो उस पर, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी अकॉर्डिंग अगर आपके पास लिस्ट है, राइट, आपके पास लिस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोग, तो आपका बिजनेस है वो बहुत फास्टली ग्रोथ करेगा। ठीक है, मैं बात करूँ यहाँ पर लिस्ट की, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होती है, राइट। और मैं कहूंगा आपसे लिस्ट हमेशा आप डायरी में बनाएं, राइट, एक अच्छी अलग डायरी लें, उसमें अपनी लिस्ट बनाएं अच्छे से, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर लिस्ट की, तो लिस्ट हमारी तीन कैटेगरी की होती है, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। ठीक है, तीन तरह की हमारी लिस्ट होती है। अब मैं आपको बता दूं हॉट लिस्ट, राइट। अब आपको डाउट होगा कि भाई हॉट लिस्ट क्या होती है, बॉम्ब लिस्ट क्या होती है, कोल्ड लिस्ट क्या होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हॉट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हमारे सगे संबंधी आते हैं, राइट, आई मीन आपके रिश्तेदार, ठीक है, सगे रिश्तेदार, जिनसे आपका डेली का मिलना जुलना होता है, डेली की टॉकिंग होती है, बात होती है, ठीक है। एंड क्लोज फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, ओके, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, जिनसे आपको डेली की टॉकिंग होती है, मिलना जुलना होता है, बहुत अच्छा आपका उनसे रिलेशन बिल्ड है, तो वो आते हैं हमारे हॉट लिस्ट में। अब बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट की। बॉम्ब लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स के फ्रेंड होते हैं, राइट, भाई के फ्रेंड्स, बहन के फ्रेंड, राइट। तो ये जो जितने भी होते हैं जिन्हें हम जानते हैं और वो भी हमें जानते हैं, बट ज्यादा बातचीत नहीं होती है, मतलब जानते हैं एक दूसरे को, बट ऐसा नहीं है कि डेली की बातचीत हो रही है हमारी, आना जाना, नो। तो वो हमारे बॉम्ब लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आप कोल्ड लिस्ट। अब कोल्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है, ठीक है। अब कोल्ड लिस्ट में हमारे वो लोग आते हैं जो होते हैं अनजान, ठीक है। अब आपको पता है एक टाइम पे आपके रिश्तेदार एमिस मतलब समाप्त हो जाते हैं, है ना, उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है, राइट। और आपके बॉम्ब लिस्ट की भी लिस्ट खत्म हो जाएगी एक समय पे आके, ठीक है। बट जो कोल्ड लिस्ट होती है वो होता है पूरा समुंदर। वो कैसे, अनजान लोग, तो वही अनजान तो हमारे लिए पूरा भारत है, सिंपल, राइट। तो अब हमें पूरे भारत को कैसे ऐड करना है, वो हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, राइट। और मैं आपसे अभी कहूंगा एज आप अगर अब भी स्टार्ट किए, राइट, तो आपको कोल्ड लिस्ट को बिल्कुल छोड़ दो, इसे बिल्कुल मत पकड़ो आप अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको हॉट लिस्ट पे वर्क करना है। अब हॉट लिस्ट आप कहाँ से बना सकते हो, मैंने आपको बताया आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट, आपके रिश्तेदार हैं। सबसे पहले आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट लीजिए, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ से लिस्ट बनाऊं, तो आप सबसे पहले अपने फोन को पकड़ें और फोन में आपको जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, राइट, ऑब्वियसली आपके फोन में 200 250 भाई 1000 लोगों की लिस्ट होती है, कम से कम मैंने देखा है लोगों के फोन में हजार हजार 2000 लोग पड़े होते हैं, तो वो कम काम आएंगे आपके। आज उन लोगों की लिस्ट बनाओ डायरी में अच्छे से, राइट, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, जो भी करते हैं इस अकॉर्डिंग आपको पूरी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आप इन्विटेशन। अब आपने लिस्ट तो बना ली, सिंपल। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको करना होता है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर MAN, मैन, मैन फार्मूला शो किया गया है। अब मैन फार्मूला क्या दर्शाता है, मैन फार्मूला का फिर मैन फार्मूला का यूज करते हैं। सबसे पहले उन लोगों को इन्वाइट करते हैं जिनके पास होती है मनी, राइट, एम फॉर मनी, जिनके पास आप देखो, अगर मान लो आपने किसी को प्लान दिखाया, राइट, अब मान लो आप मैम ने किसी को प्लान दिखाया, अब आपको पता है कि मैम यहाँ पर 1680 रुपये इन्वाइट मतलब इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब दे सकती है क्या। अब मान लो उनके पास पैसा तो है 1600 से, अब क्या वो खुद से डिसीजन ले सकती हो, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पापा से पूछना पड़े, मम्मी से पूछना पड़े, चाचा से पूछना पड़े, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि यार पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, राइट। तो आप लोग देखिए कि हम खुद से अथॉरिटी ले सकते हैं, खुद से डिसीजन ले सकते हैं, है ना, आप उन्हें इन्वाइट करो। एंड फॉर नीड, अब आप देखो क्या उन्हें आवश्यकता है, राइट। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली उन्हें आवश्यकता होगी, आप देखिए क्या उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अगर कोई यहाँ पर हाउस वाइफ है तो आप देखिए क्या उन्हें आवश्यकता है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप मैन फार्मूला को यूज करके बहुत आसानी से एक अच्छा प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आपका ये जो फार्मूला है मैन फार्मूला अगर एक प्रोस्पेक्ट पे फॉलो होता है तो 100% वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, राइट। उसके पास पैसे हैं, बहुत बढ़िया, वो खुद से डिसीजन भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम, और उसे नीड भी है तो 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे 2 स्टेप हो गए। अब बात करते हैं अपन थर्ड स्टेप, शो द प्लान, ठीक है। अब आपने इन्वाइट किया, अब इन्वाइट करने के बाद हमें सिंपल सा दिखाना होता है, ठीक है, एंड फॉलो एंड क्लोजिंग एंड इटरेट ऑन द रूल्स। अब आपने प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखाने के बाद सिंपल सी बात है, आपने प्लान दिखाया सामने वाले को, तो प्लान दिखाने के बाद अब उसको आप हो सकता है अभी ज्वाइन तो कराना है, तो ज्वाइन कराने के लिए हमें करनी होती है क्लोजिंग, ठीक है, एंड फॉलो।
वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ कैसे क्लोजिंग करते हैं। एंड 80/20 रूल्स। अब 80/20 रूल्स क्या होता है? तो सिंपल सी बात है। अगर आप एक चीज आप याद रखिए हमेशा, यहाँ पर इस बिजनेस में ये 80/20 रूल्स वर्क करता है, राइट? अगर आप लोग 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं, आई मीन आपने 20 लोगों को इन्वाइट किया, ओके, तो आपके साथ उन्होंने प्लान भी देख लिया प्रॉपर, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 20 लोगों में से आपके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ज्वाइन करेंगे। 10 लोगों को दिखाते हैं, 2 लोग ज्वाइन करेंगे। ये एक रेशियो है। अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही ज्वाइन करेंगे। शुरू में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यार मैं 2 लोगों को मैंने प्लान दिखाया और दोनों में से किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, राइट? तो आप ही बोल जाइए, ठीक है। एंड हाँ, अगर आप अच्छी यहाँ पर लर्निंग करते हैं, आप मास्टरी करते हैं प्लान दिखाने में, इन्विटेशन में, क्लोजिंग में, तो 100% आप 2 लोगों को प्लान दिखाओ, आपके साथ 4 लोग ज्वाइन करेंगे। कैसे? अब आप सोचते होंगे 2 लोगों को प्लान दिखाया, 4 कैसे ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। हो सकता है कुछ 5 आईडी से ज्वाइन करें, हो सकता है कुछ 7 आईडी से ज्वाइन करें, हो सकता है कुछ 3 आईडी से ज्वाइन करें। ये आप पे मैटर करता है कि आप सामने वाले को क्लोज कर पा रहे हैं, क्या आप उसे अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, राइट? क्या आपने अच्छे से प्लान दिखाया, राइट? तो ये 80/20 रूल्स है जो आप पे फॉलो करते हैं, राइट? और इसी रूल्स के हिसाब से आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्विटेशन, ठीक है। अब इन्विटेशन सिंपल था, आपने जो लिस्ट बनाई उसमें स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको सो रहा है, मैजिक वर्ड जिसे बोलते हैं। हम इसे इस बिजनेस के इन्विटेशन का मैजिक वर्ड बोलते हैं, कैसा रहेगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मैं किसी को इन्वाइट करता हूँ, ठीक है, मैं आपको मोनू सर कनेक्ट। अब मान लो मैं मोनू सर को इन्वाइट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इन्वाइट कैसे करूंगा? सही से सुनिएगा आप, फोकस के साथ, राइट? ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन नहीं आता है कि इन्विटेशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ बहुत अच्छे से। अब मान लो मैं इन्वाइट करता हूँ मोनू सर को, ठीक है, सिंपल। अब सबसे पहले तो मैं मोनू सर के बारे में पूछूंगा कि मोनू सर कैसे हैं, राइट? और मोनू सर फैमिली में सब लोग कैसे हैं, और मोनू सर पढ़ाई कैसे चल रही है, अगर वो स्टूडेंट है तो। मैंने ये तीनों चीजें पूछी कि मोनू सर कैसे हैं, मोनू सर पढ़ाई कैसे चल रही है, राइट? मोनू सर फैमिली में सब लोग कैसे हैं। अब मोनू सर कहेंगे बहुत बढ़िया। अब मैं मोनू सर को बात को एग्री करूंगा कि मोनू सर चलिए बहुत बढ़िया, राइट, फैमिली सब लोग अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। अब सिंपल से बोलेंगे कैसा रहेगा मोनू सर। अब मैं यहाँ पर सर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, आप एक चीज नोटिस करिएगा, मैं यहाँ पर सर वर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानता ना, वो मेरे लिए अननोन है, इसलिए मैं सर बोल रहा हूँ। अगर यहीं पर वो मेरे होते दोस्त, मेरे होते भाई, तो मैं उसी अकॉर्डिंग बात करता। अगर मेरे दोस्त होते और मैं तू करके बात करता हूँ तो भाई तू करके बात करता, राइट? तुम करके बात करता हूँ, तुम करके बात करता, भाई हो तो भाई करके बात करता। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ मुझसे कि मुझसे कैसा रहेगा, मुझसे कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, राइट, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके, पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे बता रहा हूँ सर, 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके पार्ट टाइम में, महीने का 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर कुछ हार्ड लगा आपको? आपने सिंपल सा पूछा उनके बारे में, मोनू सर कैसे हैं, मोनू सर फैमिली में कैसे हैं, मोनू सर पढ़ाई कैसे चल रही है, बहुत बढ़िया। तो मोनू सर कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने इसी फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? अब सिंपल सी बात है, मोनू सर क्या कहेंगे? मोनू सर कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा यार, देखिए साथ साथ वो भी फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार, बहुत बढ़िया रहेगा। समझ गया था, हर कोई यही कहेगा कि पढ़ाई के साथ साथ अगर फोन से 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसे इन्वाइट करोगे तो आपको कौन बिना करेगा? मैं मानता हूँ अगर आप ऐसे इन्वाइट करोगे 10 लोग तो ऑब्वियसली आपके इन्विटेशन में 8 लोग तो आएंगे, 101%। बट अगर आप ऐसे इन्वाइट करते हैं तो देखो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, इन्विटेशन भी बताने लगते हैं कि भाई 1680 रुपये इन्वाइट करना पड़ता है, ये प्लान है, ऐसे 2 लोगों को जोड़ना पड़ता है, राइट? तो ये आपका रॉन्ग इन्विटेशन है। और बहुत सारे लोग ऐसे इन्वाइट करते हैं। तो आपको ऐसे इन्वाइट नहीं करना, आपको इन्वाइट करना है सिंपल ऐसे जो मैंने आपको बताया कि कैसा रहेगा मनुष्य। अगेन से आप लोग सुनिएगा, कैसा रहेगा मनुष्य अगर आपको अपने फोन का यूज करके, ठीक है, अगर आप अपने फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हजार रुपए का कमाने का मौका मिले, पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब करें, बोल दीजिए पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब करें, तो कैसा रहेगा मनुष्य आपके लिए? ऑब्वियसली यार बहुत बढ़िया रहेगा, सिंपल। अब इसी तरह से आप जॉब पर्सन को इन्वाइट कर देंगे, इसी तरह से हाउस वाइफ को कर देंगे। अब मान लो मैं हाउस वाइफ को यहाँ पर विनीता मैम को इन्वाइट करता हूँ, सिंपल, कि मैम कैसा रहेगा अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ महीने का अपने फोन का यूज करके, राइट, अपने फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हजार रुपये कमाने का मौका मिले, तो मैम कैसा रहेगा? अब मैम कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, घर का काम कर रहे हैं, घर के काम के साथ साथ 10 15 हजार रुपये कमाने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम इन्वाइट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्लोजिंग की। अब जब क्लोजिंग करते हैं, अब आपने इन्वाइट कर दिया, प्लान दिखा दिया, अब प्लान दिखाने के बाद हमें करना होता है सामने वाली क्लोजिंग। नंबर 1, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन करते हैं, राइट? और आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करने हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे मैंने जो प्लान दिखाया, राइट? अब मैं मालूम सर को क्लोजिंग करता हूँ कि सर मैंने जो आपको प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? आप सर बोल देंगे प्लान या प्रोडक्ट, ऑप्शन दे दिया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य पार्ट टाइम में आप बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं,
ठीक है, पार्ट टाइम है, आप इस वजह से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, अब मोहन सर कह देंगे 10,000 20,000 जो भी बोलते हैं, राइट, आप उसे एग्री करिए, बहुत बढ़िया मोहन सर, आप 15,000 रुपये कमाते हैं, गुड। अब आप मुझे ये बताइए मोहन सर, आप ये 15,000 रुपये कमाने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं इस बिजनेस को? थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब वो बोल देंगे 2-3 घंटे, जो भी बोलते हैं, राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन तुरंत करेंगे कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। तो ये है हमारे फोर्थ क्वेश्चन, राइट। ये आप क्लोजिंग के टाइम करने होते हैं, और अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फोर्थ क्वेश्चन क्लोजिंग के टाइम में करते हैं तो आपको प्रोस्पेक्ट 100% आपके साथ क्लोज भी होता है, बट आपको ये क्लोजिंग स्टेप सही से फॉलो करने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन 11 पॉइंट, फेलियर पीपल डू नॉट फोकस ऑन डेली फॉलो एंड क्लोजिंग। अब जो लोग फेलियर होते हैं, राइट, वो डेली फोकस ही नहीं करते क्लोजिंग एंड फॉलो पे, उन्होंने प्लान दिखा दिया, इन्विटेशन कर दिया, बट सामने वाले का फॉलो कर ही नहीं रहा है, उसके क्वेश्चन क्लियर कर ही नहीं रहा है, राइट, उसकी क्लोजिंग ही नहीं कर रहा है। तो आप देखिए क्या आप ये कर रहे हैं? अगर आप ये गलती करते हो तो आज के बाद आपको ये गलती नहीं करनी है, राइट, आपको क्लोजिंग करना है, फॉलो भी करना है, उसके क्वेश्चन भी क्लियर करने हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पॉइंट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है 12th पॉइंट, वो होता है हमारा डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन आपको पता है, सिंपल सी बात, हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन। आप किसी को डुप्लीकेशन मत करो यार, आप करो अपने अपलाइन को डुप्लीकेशन। आप बिजनेस में जो मेरा टॉप लीडर है उन्हें डुप्लीकेशन करो, ट्रेनिंग को डुप्लीकेट करो, राइट, यहाँ पर आपको जो सिखाया जा रहा है आपको उसको डुप्लीकेशन करो, आपके प्लान जो बोलते हैं वो डुप्लीकेट करो, राइट। तो यही हमारा बिजनेस है। कुछ लोग यहाँ पर सिस्टम के अकॉर्डिंग ना होके अदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जरूर। डुप्लीकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, आपको डुप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। यहाँ पर आपको शैडो शो हो रहा है, रेड शैडो, उसने इस तरह से डुप्लीकेट किया है, साइड में शैडो शैडो गया, राइट। तो आप अब यहाँ पर डुप्लीकेशन, आप बैड हैबिट्स होती है, गुड हैबिट्स होती है, आपको अच्छी आते हैं हमेशा डुप्लीकेट करनी है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉलो। ठीक है, आपको डेली फॉलो करना, फॉलो मतलब क्वेश्चन आंसर करने। अब अगर आप सोशल मीडिया पर वर्क करते हैं, राइट, राइट, शुरुआत में आप व्हाट्सएप पे यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप प्रॉब्लम्स का स्टेटस लगाइए, पैसे की कमी, घर के खर्चे, पचाई के खर्चे, राइट, तो इस अकॉर्डिंग आप प्रॉब्लम्स का स्टेटस लगाइए व्हाट्सएप पे। उसके बाद सोल्यूशन, अब आपने प्रॉब्लम्स लगा दिया, अब आपको सोल्यूशन लगाना है, घर बैठे मात्र 2 से 3 घंटे काम करके 1500 से 3,000 हर रोज कमाए, तो ऑब्वियसली आपको 2-3 लीडर्स आ जाएंगे, राइट, लोग बोलेंगे कैसे, हाउ हाउ इज पॉसिबल, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन लगाएं, तो सोल्यूशन के बाद आपको कुछ पे आउट्स लगाना है। ठीक है, आप पे आउट दिखाइए सामने वाले को कि हाँ इस अकॉर्डिंग पैसा आता है, 12-1200 रुपए देखो अकाउंट्स में है, राइट। अब आप दिखाइए अचीवमेंट, अचीवमेंट अगर आपके साथ में लोगों ने कुछ बाइक अचीव की है, फोन अचीव किया, राइट, तो आप उसका स्ट्रेस लगाइए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आज के सेशन से, राइट, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आई थिंक आज का सेशन आपके लिए बहुत जबरदस्त एंड शानदार रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।